thank you to all of you. Aditi, okay. So thanks Aditi, आपने yesterday भी एक लाइव शेयर किया था ना किसी का, प्लीज मेरा भी आज शेयर कर दीजिए दूसरे ग्रुप्स में ताकि और लोग इसमें जुड़ पाए। हमारे बेकिंग बज में भी डाल दीजिएगा, मैंने नहीं डाला है, मैंने सिर्फ हमारे HBS ग्रुप में डाला है इसको। So you can just share in other groups so that many people can benefit from that. Rahat ji, hi, how are you? Good afternoon. एंड आई थिंक कि सब कुछ क्लियर होगा, मैं ट्राई करूंगी आपको क्लियरली सब कुछ दिखाने का, ठीक है? तो जस्ट मिनट, इफ आई कीप इट हियर आई थिंक इट्स विजिबल, ओके। सो आज की जो रेसिपी है ना कर दिया है आज भी शेयर। ओके, थैंक यू सो मच अदिति, आई रिमेम्बर योर नेम नाउ। थैंक यू सो मच अदिति फॉर शेयरिंग इन अदर ग्रुप्स ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत सिंपल है। एक्चुअली मुझे ना नेबर की एक बिल्डिंग से ऑर्डर आया था कि हमारे बच्चे के लिए हमें हेल्दी वाले कुकीज बना के दीजिए, बिकॉज हम लोग उनको मैदा नहीं खिलाते हैं। ग्लूटेन टॉलरेंट तो नहीं है, बट देन दे अवॉइड मैदा फॉर द किड्स। दे सकती है हमारे फैमिली में हम किड्स को, बच्चों को अभी मैदा अभी से नहीं देते हैं, तो आप कुछ हेल्दी सा बना के दीजिए। तो मैंने इनको कल जो मैं आपको दिखाई थी ना फोटो, वो वाले रेसिपी उनको बना के दिखाया और उनको बहुत पसंद आया ये वाले कुकीज। हम आज ये वाले कुकीज बना रहे हैं, ठीक है? तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने दूसरा भी ऑर्डर दिया है, तो मैंने बोला ठीक है आज लाइव ही ले लेते हैं ताकि आप लोगों के साथ भी जुड़ पाऊँ, बहुत कुछ शेयर करना है वो शेयर कर पाऊँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। ये वाला जो महीना है वो मेरे लिए बहुत ही मतलब गुड न्यूज़ वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट एवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्कशॉप। मुझे बहुत मज़ा आया मेरा वर्कशॉप करके। जी मीनू जी बहुत यमी टेस्ट भी करते हैं। तो मैंने ना इस महीने मेरा फर्स्ट टाइम 4 दिन का वर्कशॉप होस्ट किया था और मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट मिले थे, और ऑफलाइन में 3 स्टूडेंट्स आए थे हमारे वहाँ से, और ऑनलाइन में हमारे जो मेंबर्स हैं उनमें से ही एक थे। शी एंजॉयड इट थारली, तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो एक ये शेयर करना था आपके साथ कि हमने ये महीने में मैंने मेरा फर्स्ट एवर वर्कशॉप लिया। आपने अगर मेरा छोटा सा वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया है मैंने कितने सारे टाइप्स के केक्स बनाए थे उसमें, पर उनको भी सिखाया, उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी दी, सब कुछ डिटेल में सिखाया और दे ऑल एंजॉयड सो मच। और दूसरा एक बताना था कि जब मैं मेंबरशिप वीडियो बना रही थी ना उस टाइम पे आपको याद होगा मैंने बताया था कि अब हम लोग 2.5 के करीब जा रहे हैं, मतलब 2500 सब्सक्राइबर्स के करीब। लेकिन आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी आज की तारीख में हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, 2650, मतलब 2650 की फैमिली अभी हमारी हो चुकी है, और वो सब आप ही की बदौलत है, आप लोगों के प्यार की बदौलत है। सो थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी दिनों तक दूर थी बिकॉज आई हैड टू अरेंज, फर्स्ट टाइम था एक तो इसलिए नर्वस थी, बहुत सारी कुछ तैयारियां करनी थी, बहुत सारे प्रिपरेशंस बाकी था, इसलिए मैं नहीं आ पाई थी। बट अभी आज आए हैं तो आज हम आपको एक अच्छी सी रेसिपी सिखाएंगे जो आप आपके बच्चों के लिए बना सकते हैं। एंड सॉरी अगर मेरा ये रक्षाबंधन का कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने आपको नहीं दिखाया, मैंने बोला था मैं कुछ रेसिपीज लेके आऊंगी बट पॉसिबल नहीं हो पाया। बट ऑफ कोर्स ये वाली रेसिपी भी आप आपके रक्षाबंधन के हैम्पर्स में डाल सकते हैं, ईजी है, क्विकली बन जाती है, और बड़े बैच में भी बनाओगे तो आपकी रेसिपी कभी फेल नहीं होने वाली है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इजीली बन जाएगी, सबको पसंद भी आएगी, और आप जिसको दोगे उसको आप बोलोगे कि ये हेल्दी है तो अपने बच्चों के लिए वापस से ऑर्डर भी करेंगे। तो आई होप कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आएगी। सोया केक वेराइटी, ऑल केक्स वर यमी, यस देवर, हम लोग अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, मतलब फ्रिज में है, क्योंकि 3 लोगों को तो मैंने बांट दिया, बहुत सारी जितनी हो सके उतनी केक मैंने उनको बांट दी, बट स्टिल थोड़े थोड़े टुकड़े रह गए थे ना, तो हम लोग अभी भी उसको रिलिश कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है खाने में, और सारे के सारे फ्लेवर्स, मतलब एक से बढ़कर एक फ्लेवर बनाए थे हमने, और सभी पे वो फ्लेवर आ रहा था। जैसे रसमलाई डाली थी तो रसमलाई का फ्लेवर आ रहा था, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ रहा था, प्योर चॉकलेट हमने बनाया था, मतलब सुपर, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। टीचिंग लाइव है ना, मतलब ऑफलाइन सिखाना बहुत मजा आया मुझे। सो यस सिमरन जी, आपके बारे में ही बात कर रही थी कि हमारे जो ऑफलाइन में ऑनलाइन से जुड़े थे हमारे मेंबर्स, उनको बहुत मजा आया हमारा वर्कशॉप करके, तो मैं वर्कशॉप की बात आपके साथ शेयर कर रही थी।
तो बातें करते जाएंगे, साथ साथ में हम बनाते भी जाएंगे। और ये रेसिपी बनाने के लिए आपको पहले से ओवन को गर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रेसिपी में आपको आटा बना के उसे रेस्ट करना होता है। ठीक है, आपको 1 आवर तक, 1 घंटे तक आपको आपके फ्रिज में उसे सेट करना है, मतलब उसे रेस्ट देना है। उसके बाद आपको उसे बेक करना होता है। तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं है कि जाके ओवन को ऑन करके आइए। ठीक है, हम लोग हमारी प्रिपरेशन करेंगे। Yes, after so many days, I came, Pammy, because I was busy with my offline workshop and I was just sharing my uh, experience with you all कि कैसा रहा मेरा वर्कशॉप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक छोटा सा बोल ले रही हूँ। एक्चुअली मैं कंफ्यूज, छोटा लूँ कि बड़ा लूँ, बट छोटा चलेगा। अब आज की जो रेसिपी है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। मतलब कि जैसे मैंने बटर लिया है, ठीक है, बटर की जगह पे आप घी ले सकते हो। घी का ऑप्शन आप आराम से उसमें ऑल्टर कर सकते हो। हाँ, और घी अगर बटर भी आपको आपकी चॉइस का लेना है तो ले सकते हैं, सॉल्टेड ले सकते हैं, अनसॉल्टेड ले सकते हैं। ठीक है, फिर आज का जो मैंने बना रही हूँ ना, वो मैदा का रेसिपी नहीं है, मतलब मैंने मैदा यूज नहीं किया है। मैंने गेहूं भी यूज नहीं किया है इसके अंदर, क्योंकि कुछ लोगों को शायद गेहूं का भी टॉलरेंस नहीं होता। तो मैंने इसमें यूज किया हुआ है आज ओट्स। तो क्या किया, आप इसकी जगह पे मिलेट का भी कुकीज बना सकते हो बाय यूजिंग द ज्वार का फ्लावर। ओके, आप उसमें ज्वार का फ्लावर का भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। मैंने लिया हुआ है ओट्स, क्योंकि मेरे घर पे ओट्स थे, काफी बड़ा पैकेट लाए थे। तो मैंने क्या किया ना, ओट्स का इस तरह से मिक्सी में पीस के उसे पाउडर बना दिया है। इस तरह से बिल्कुल पाउडर सा, महीन सा पाउडर बना के मैंने उसको छान लिया, ताकि उसके जो बड़े बड़े थोड़े बहुत चंक्स रह जाते हैं वो निकाल देना है आपको। और आपको ओट्स का पाउडर लेना है। तो आज मैं ओट्स यूज कर रही हूँ, बट यू आर फ्री टू यूज योर ज्वार का फ्लावर ऑल्सो, या फिर इसकी जगह पे आप कोई और फ्लावर भी यूज कर सकते हैं। बट यू कैन सब्सटीट्यूट एनी फ्लावर, मैदा भी निकाल सकते हैं और आप व्हीट भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, वी गॉट एप्रन एंड सर्टिफिकेट टू। मजा, इन सबको हमने एप्रन भी दिया, ऐसे नाम लिख के हुए, मैंने भी मेरा नाम लिखवा दिया। तो सबको अपना अपना कस्टमाइज्ड एप्रन भी मिला था। चीज केक बनाया तो है, सबको सिखाया तो है। हाँ, बनाया है सब। 3 बड़े बड़े से पूरे दिन के हमने तो लिए थे, मतलब स्क्रैच से बना के, क्रीम चीज बना के चीज केक बनाया। फिर दूसरे दिन उसको कैसे सजाना है, सब कुछ सिखाया है। मेरे लाइव सेक्शन में जाइए, आपको लाइव सेक्शन में मेरे सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी अभी तक मेरे लाइव हुए हैं, सबके वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो मैंने बताया आपको कि आप मैदा को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं, आपको हाफ एंड हाफ डालने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे रेसिपी आगे जाती है, मैं आपको सिखाती जाऊंगी। शुगर, शुगर में भी मैंने ये वाला जो लिया हुआ है ना, ये है खड़ी शुगर, जो जिसको खड़ी जो मिश्री बोलते हैं ना, ऐसी वाली, ऐसी वाली मिश्री आपको लानी है। जो बड़ी वाली आती है, जो धागे वाली आती है ना, वो वाली मिश्री का मैंने सिंपली पाउडर कर दिया है। अगर आपको धागे वाली मिश्री नहीं मिलती है, तो आप इसकी जगह पे ऑर्गेनिक जैगरी भी ले सकते हैं। आजकल ऑर्गेनिक जैगरी या फिर जैगरी पाउडर बहुत इजीली मिल जाता है, तो आप उसमें इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब मैंने शुगर ली है, लेकिन रेसिपी के हिसाब से जैगरी पाउडर था, बट मैंने सोचा कि आज मैं मिश्री से बनाती हूँ। लेकिन आप चाहे तो जैगरी पाउडर ले सकते हैं, कोकोनट शुगर भी ले सकते हैं, आप जो भी चाहे हेल्दी वर्जन उसका बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ ना, आप चाहे तो घी ले सकते हैं। ठीक है, बटर की जगह पे पूरा 1/4 कप जितना घी। अब रेसिपी में आधी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरी रेसिपी की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको रेसिपी जो बताऊंगी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो होगी पूरी रेसिपी के लिए। तो अभी मैं 1/4 कप ले रही हूँ, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी इज फॉर हाफ कप ऑफ घी या फिर हाफ कप ऑफ बटर। अब ये वाला जो मेरा बटर है ना, ये अनसॉल्टेड बटर है। तो मैं इसमें, आज मेरा सॉल्टेड बटर खत्म हो गया था, तो मैंने अनसॉल्टेड मिल गया, वो ही ले लिया है। तो मैं इसमें क्या करूंगी ना, आप ऑप्शनल है, अगर सॉल्ट मिलाना है तो चुटकी भर सॉल्ट मिला दीजिए, अदरवाइज आपको चलेगा अगर नहीं भी डालते तो, बट बैलेंस करने के लिए सॉल्ट डालना अच्छा है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इसी में एक चुटकी जितना, मतलब 1/8 से भी कम मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी, हमने जो घर पे बनाया पीस के, मिश्री को पीस के जो पाउडर बना है, ये मिश्री है, नॉर्मल शुगर नहीं है। आप नॉर्मल शुगर से भी इसे बना सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको डाल रही हूँ। और ये भी मैंने लिया हुआ है मिश्री, 1/4 कप ही है, 1/4 कप या फिर 40 ग्राम जितना मिश्री लेना है आपको। ठीक है, आधी रेसिपी के लिए।
तो अभी इन दोनों को हमें अच्छे से क्रीमिंग करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो रूम टेम्परेचर वाला बटर लेना है। जो बटर था ना वो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ सॉफ्ट बटर है, मेल्टेड नहीं है। आपको मेल्टेड बटर नहीं लेना है इसके लिए। तो बस आपको इसे मिलाते जाना है इस तरह से, शुगर के साथ या फिर आपकी जैगरी के साथ। मैं मिला के आपको दिखाती हूँ एक बार। थोड़ी ही देर में ये अच्छे से क्रीमी हो जाएगा और थोड़ा सा कलर भी इसका लाइट हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। हाउ टू यूज स्टीविया। स्टीविया मैंने अभी तक नहीं यूज किया, क्योंकि वो क्या पूरा सब्जेक्ट अलग हो जाता है इसका, डायबिटीज फ्रेंडली केक का। मैंने उसका कोर्स लिया था, किसी के पास से सीखी थी, बट इट वॉज नॉट वेरी हेल्पफुल टू मी। प्लस मैंने उनको बहुत प्रैक्टिस भी नहीं की है। तो स्टीविया मैंने सुना है कि थोड़ा ज्यादा ही शुगरी होता है, तो आई हैव ट्रूली नो आइडिया कि स्टीविया को किस तरह से आप शुगर के साथ रिप्लेस कर सकते हो। बट डेफिनेटली आई विल रिसर्च ऑन दैट एंड आई विल गेट बैक टू यू। अगर आप मुझे क्वेश्चन डालोगे कमेंट में वापस से, आफ्टर दिस लाइव गोज ऑन माय यूट्यूब चैनल, उसके बाद आप डालोगे तो मैं आपको उसका आंसर देने का ट्राई करूंगी, ठीक है। शुगर आपकी पिघल जाए तब तक आपको इसे करना है। आप चाहे तो हैंड विस्क या फिर बीटर का भी, देखो अभी काफी अच्छे से लाइट, मुझे तो बहुत लाइट दिख रहा है, आपको अभी काफी मतलब वहां पे नहीं दिख रहा है इतना, बट इट इज वेरी लाइट एंड पेल कलर हो गया है इसका, ठीक है। और बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माय ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं पहले सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक अलग बोल में मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक छन्नी ले रही हूँ और इसमें मैंने डाला है 1/4 कप जितना बेसन। या मैं बेसन ले रही हूँ इस रेसिपी के लिए, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1/4 कप बेसन। और ध्यान रखें, जब भी आप बेसन ले उसे छाने बगैर मत यूज कीजिए, क्योंकि बेसन में बहुत सारे लम्स रहते हैं और बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट काफी उसके लम्प आ जाते हैं, तो उसे आपको छान कर ही यूज करना है। तो 1/4 कप बेसन मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा ओट्स का फ्लावर। अब जैसा मैंने पहले बताया, ओट्स फ्लावर को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आपके ज्वार के फ्लावर के साथ, आपके व्हीट फ्लावर के साथ, या फिर आप इसको मैदा से भी बना सकते हो। लेकिन उसका जो कलर और टेक्सचर है ना, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या यूज करते हो, ठीक है। तो इसको, ये जो ओट्स फ्लावर है घर पे बना हुआ ओट्स फ्लावर है, मतलब कि ओट्स जो आते हैं पॉरिज बनाने के लिए, जो रेडी ओट्स आते हैं ना, उसी को मैंने मिक्सी में पीस लिया और उसे छान लिया है ताकि उसका पाउडर मुझे मिले। उसमें से छोटे छोटे जो चंक्स रह जाते हैं वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे, ठीक है। डायबिटिक लोग इसे खा सकते हैं क्या? जैगरी से बनाओगे, देखो डायबिटीज वाला ना मैं आंसर नहीं दे पाती, क्योंकि वो पूरा क्या है ना, मेडिकल कंसर्न हो जाता है और मुझे डायबिटीज के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मुझे उसका स्टडी अभी इतना ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ कोर्स लिया था, बट उसमें उतना उन्होंने नहीं सिखाया था कि डायबिटिक लोग क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। वो पूरा टॉपिक अलग हो जाता है और मुझे सच बोलूँ तो डायबिटीज के मामले में इतना कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है उसमें जानने के लिए, सीखने के लिए, जिसका अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं आप डायबिटीज वाले लोगों को पूछ सकते हैं कि आप जैगरी खा सकते हो। अगर वो लोग जैगरी खा सकते हैं, अगर वो लोग ज्वार का आटा खा सकते हैं, तो ये डेफिनेटली उनके लिए ये है, ठीक है। आप उनको ही पूछ लीजिए, क्योंकि उनको ज्यादा पता होता है कि उनको किस चीज का मना है या क्या चीज वो खा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्रंच ऐड करने के लिए मैंने लिया है ये रवा। अब रवा भी मेरा फाइन ही था, फिर भी मैंने क्या किया, उसको मिक्सी में पीस डाला और मैंने ट्राई किया है रवा को भी एकदम फाइन पाउडर जैसा बनाने का। तो ये मैंने लिया हुआ है 1.5 टेबल स्पून, मतलब कि जो बड़ी वाली स्पून आती है ना, वो 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने ये रवा लिया है। फुल रेसिपी में आपको 3 टेबल स्पून लेना है, ठीक है। बेटर यूज शुगर फ्री पाउडर। शुगर फ्री पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बट उसकी है ना कुछ, मैंने एक बार यूज किया था केक बनाने में, बट उसकी एक टिपिकल स्मेल आती है। तो आप जैसे नॉर्मल लोग अगर उसे खाएंगे ना तो शायद उनको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जिसको बेचारे को डायबिटीज है वो लोग तो खा ही सकते हैं ऑब्वियसली। तो शुगर फ्री का भी जो ऑप्शन आता है वो आई थिंक आप 1:1 ले सकते हैं। मुझे जहां तक आइडिया है
शुगर फ्री जो नेचुरा या ऐसा कुछ आता है ना ग्रीन डिब्बे में, वो आप सीधा रिप्लेस कर सकते हो आपकी इतनी शुगर के साथ, जितना मैंने यहाँ बोला है उतना ले सकते हो। 99% तो यही है, तो भी मैं आपको श्योर बताऊंगी पक्का जानने के बाद। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिला दिया है। सॉल्ट मैंने ऑलरेडी बटर में डाल दिया था, तो अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही। इसमें गया है बेसन, रवा और ओट्स का फ्लावर, ठीक है, 3 चीजें इसमें डाली है हमने। अभी एक और चीज रह गई है, वो है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर आपको डालना है 1/4 टीस्पून। तो 4 में से जो सबसे छोटी वाली आती है ना, वो भर के आपको इसको डालना है। इस तरह से लेवल कर दीजिए, इसको डाल दीजिए। ठीक है, वापस से एक बार मिक्स करके अभी आपको डालना है इसे आपके वेट के अंदर। लेकिन मेरा जो ये बटर वाला जो मिक्सचर है ना, वो थोड़ा सा छोटा बोल है मेरा, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, बटर को इसमें डाल दूंगी ताकि हमें डो बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, वैसे भी हमें इसको, ये जो डो बनेगा ना, वो स्टिफ डो नहीं बनेगा, काफी सॉफ्ट बनेगा। तो आपको उसे हैंडल करने में भी थोड़ा सा परेशानी आएगी, बट देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू प्लेस इट इन द फ्रिज सो दैट वो सेट हो जाए। उसके बाद आपको इसे बेक करना है, लेकिन बेक करने के पहले हम क्या करेंगे, इसको शेप दे देंगे। ओके, बस अभी मैं मेरा हाथ यूज करने जा रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा बटर जो है मैंने आटे के साथ कोट कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज माय हैंड एंड नीड द डो। ओके, देखिए सारी चीजें एक साथ आ चुकी है, ऑलमोस्ट डो जैसा बन गया है। तो अभी मैं हाथ यूज करके मैं क्या करूंगी, इसके शेप कर लेंगे हम लोग, कुकी का शेप बना देंगे। अब डिपेंड करता है आपको किस तरह की कुकी बनानी है। अगर आपको इसमें से छोटे बच्चों के लिए शेप वाली कुकीज बनानी है ना, तो आप क्या करोगे, इसको पहले रोल आउट कर दो 2 पार्चमेंट पेपर के बीच में, या फिर पहले जब ये सॉफ्ट है फ्रिज में डाल दो, थोड़ा सा सख्त हो जाए, रोल आउट करके फिर आप उसको काट सकते हैं। ठीक है, शेप में। ये फंस गया। ओके, राइट। तो अभी मैं ना मेरा हाथ यूज करूंगी, उसके पहले मैं मेरी ट्रे को तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने कल रात को ही बनाया था, तो मैंने सेम पार्चमेंट पेपर यूज किया हुआ है, ट्रे में डाला हुआ है। ट्रे में यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बनाएंगे हम इसको डालते जाएंगे। ओके, तो अभी थोड़ा सा आपको क्रम्बली लगेगा, बिकॉज हमने इसके अंदर रवा डाला है ना, बट इट टेस्ट रियली यम। आपको उसका जो क्रंच आएगा ना, बहुत मजा आता है उसको खाने में, इसलिए आपको इसे डालना है। देखिए इस तरह का डो फॉर्म हो जाता है, काफी सॉफ्ट डो बना है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आई बॉल करिए। मतलब अगर आपको बेचना है एज आपकी बिजनेस रेसिपी, तो इसको आप मेजर करके डाल सकते हैं, या फिर मैं तो ऐसे ही कल बनाए थे, काफी अच्छे से फैलते हैं, इसलिए इसे फ्रिज में रखना जरूरी है, नहीं तो फिर आपकी कुकी फ्लैट हो जाएगी अगर आप सीधा इसको डाल दोगे तो। मैं नॉर्मल साइज के बॉल बना रही हूँ, पेड़े जितना, हाँ इतना सा पेड़े जितना ही बॉल बना रही हूँ। ज्यादा मोटा, ज्यादा बड़ा भी नहीं कर रही और बहुत छोटा भी नहीं कर रही। एक इतनी जो 1/4 कप की रेसिपी है ना, आपकी आराम से 10 से 11 कुकीज बन जाएगी। तो आपके ऑर्डर के हिसाब से आप कर सकते हो कि आपको कितने का ऑर्डर आता है। ठीक है, मार्केट में डायबिटिक लोगों के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए पूछा। यस आई नो दैट, एंड दैट्स व्हाई मैं उस टॉपिक को टच भी नहीं कर रही, क्योंकि ये क्या है ना, हेल्थ इश्यू का मामला हो जाता है। अगर कोई गलती हो जाती है हमसे, तो आप किसी के हेल्थ के साथ नहीं ये कर सकते ना, इसलिए मैं डायबिटीज वाले ऑर्डर्स लेती ही नहीं हूँ। जब भी कोई पूछते हैं तो वेरी पोलाइटली आई से नो, बिकॉज जब तक आप उसमें माहिर नहीं हो जाते, आप किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, राइट। तो मैं इसीलिए आंसर भी नहीं देना चाहती, और इसीलिए मैं इसके ऑर्डर्स भी नहीं लेती हूँ। ट्रू यार, इट हर्ट, अच्छे नहीं लगता मैम, क्या मन करता है बट कोई ऑप्शन ही नहीं, शुगर फ्री इज बेस्ट। ओके, आपने शुगर फ्री, आपके घर में है कोई डायबिटिक सिमरन जी?
मेरे पास शुगर फ्री है क्योंकि मैंने कोर्स किया था ना, उसके लिए लाई थी, बट एक ही बार केक बनाया, फिर मुझे ही पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, फिर उसकी प्रैक्टिस भी नहीं की ज़्यादा, और उसके बाद गई भी नहीं। 1 2 3 4, इसमें अभी मैंने छोटे बड़े साइज के केक मिला के 8 बने हैं। आप छोटे छोटे साइज के 10 तक उसे बना सकते हो। अभी आपको क्या करना है, बीच में थोड़ा सा इंडेंट दे दीजिए, थोड़ा सा गड्ढा दे जैसा दे दीजिए, और यहाँ पे मैंने ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो अंदर भी छोटे छोटे टुकड़े करके बच्चों के लिए आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, छोटे छोटे काट के उसे डाल सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो घी की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट का पाउडर ऐड करते हो तो अभी इसमें मैंने नहीं डाला है, ये क्या कि मैंने जो काजू है ना उसको हाफ कर दिया है, और उसको कुछ कुछ पे मैं काजू लगा रही हूँ और कुछ कुछ के ऊपर में बादाम लगा रही हूँ। आप चाहे तो सभी में काजू लगा सकते हैं, आप चाहे तो सभी में बादाम लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है। ओके, ये देखिए आधे में मैंने डाले हैं काजू और आधे में डाल दिए हैं बादाम। इसको मैं रखने जा रही हूँ अभी फ्रिज में रहेगा ये अराउंड 45 मिनट्स या फिर 1 घंटे तक। उसके बाद आपको आपके ओवन को 180 पे प्रीहीट करना है। उसके बाद 180 के बाद 180 प्रीहीट पे आ जाने के बाद आपको 16 टू 17 मिनट्स तक इसे बेक करना है, या फिर आपको देखना है कि उसके साइड्स जब ब्राउनिंग हो जाना शुरू हो जाए उसके बाद आपको इसे बंद कर देना है, ठीक है। अब काजू पिस्ता बिस्किट भी सिखाना ठीक है। ओ आपके मॉम एंड डैड को है, ओके ओके, तो आपको ज्यादा पता होगा फिर, है ना। मुझे इतना आइडिया नहीं है डायबिटीज का। चलिए, तो मैंने अभी इसको फ्रिज में रख दिया है। अब 1 घंटे के बाद मैं उसको बेक कर लूंगी, लेकिन बेक करने के बाद वो कैसी दिखेगी वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कुकीज कैसे बनेंगी, ठीक है। आज सुबह बहुत अच्छा एक ऑर्डर था मेरा, तो मुझे लाइव आने की इच्छा हो गई, लेकिन जिस ऑर्डर का केक था ना वो केक मैं पहली बार बना रही थी, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आपके सामने लाइव में कुछ नया ट्राई करूँ। बट मैंने उसका वीडियो लेके रखा है, मैं उसका वीडियो बाद में आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कुकीज कैसे दिखते हैं, फिर एक तोड़ के उसका आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारे काजू बादाम के हेल्दी वाले कुकीज जो आप बच्चों को गिल्ट फ्री दे सकते हैं। यस, रिटर्न रेसिपी विल बी शेयर्ड आफ्टर द लाइव एंड्स, ओके, मतलब लाइव एंड होने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा टाइम लगता है मुझे। या तो फिर ड्राई डेट्स पाउडर, हाँ वो भी पाउडर मिलता है क्या ड्राई डेट्स का? डेट सिरप मिलता है मैंने सुना है, ड्राई डेट्स का पाउडर भी मिलता है क्या? या डेट की प्यूरी को भी डायबिटीज वाले कंज्यूम कर सकते हैं एवरी अल्टरनेटिव डे। ओके ओके, बट हमारे बड़े बच्चों से भी ज़्यादा जिद्दी कैन वी यूज ओनली होल व्हीट? यस यू कैन, आई टोल्ड यू देर आर, ये बच्चों के लिए आप बना सकते हैं, आप गिल्ट फ्री बना सकते हो। तो आपके बच्चों को आप क्या खिलाना चाहते हो? आप पूरा का पूरा आटा उसमें डाल दीजिए, मतलब कि व्हीट फ्लावर से बनाइए या फिर उसको पूरा मैदा से बनाइए, हाफ एंड हाफ करिए, या फिर ज्वार का फ्लावर डालिए, या फिर उसके अंदर आप ओट्स का फ्लावर डालिए, या फिर सिर्फ वो ये ड्राई फ्रूट का पाउडर जो बादाम का आता है ना, बादाम का फ्लावर आता है, वो भी डाल सकते हैं, और ज्यादा हेल्दी हो जाता है। कुछ भी करिए, लेकिन उसको बाइंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा बेसन डालना पड़ेगा, क्योंकि बेसन क्या करेगा, इन सब चीजों को बाइंड करेगा, राइट। हम इसमें मैदा नहीं ऐड कर रहे, इसलिए आपको बाइंडिंग के लिए हमने थोड़ा सा बेसन ऐड किया है। तो बेसन और थोड़ा सा क्रंच लाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है रवा। तो बस आप ये 2 चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, बाकी की जो वेरिएशन आपको करनी है आप करिए। ड्राई फ्रूट का फ्लावर भी ले सकते हैं, या फिर कट के छोटे छोटे काट के उसमें डाल सकते हैं, या फिर उसका पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं पता लगाऊंगी अदिति, मैं पता लगाऊंगी कि ड्राई फ्रूट अच्छा है, अगर डेट का पाउडर मिलता है तो गुड, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच एन, यस इट्स एन अमेजिंग रेसिपी। हाँ, और मैं आपको दिखाना भूल गई, ये देखिए पीछे से भी इतनी अच्छे से बेक हुई है, और आगे ये जो क्रैक्स है वो ऑटोमेटिक, मतलब नेचुरली आए हैं, कुछ भी उसके लिए किया नहीं है। और ये इतनी अच्छी कल बनाई थी रात को, तो भी इतनी अच्छे से उसमें क्रंच आ रहा है, और बच्चों को डेफिनेटली पसंद आएगी। ये देख के ही देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है।
ये वाली तो ऑब्वियसली आपके बच्चों को पसंद आने ही वाली है। आपको इसके छोटे साइज बना के आप कुकी जार में डाल के भी आप आपके हैम्पर में डाल सकते हो, या फिर इसको जो प्लास्टिक जिप वाले बैग्स आते हैं उसमें पैक करके आपका लोगो लगा के भी उससे आपके हैम्पर में डाल सकते हो, या फिर आपके मेनू कार्ड में ऐड कर दीजिए। कुकीज के ऑर्डर्स तो काफी सारे आते हैं, ठीक है। शेल्फ लाइफ तो आराम से इसकी 10 दिन तो रहे, 10-15 दिन तो आराम से रहेगी। मेक श्योर दैट यू स्टोर इट इन एयरटाइट डब्बा। अगर आपके पास एयरटाइट डब्बा नहीं है ना, तो इस तरह के जो गास्केट वाले जो बॉक्सेस आते हैं ना टिफिन के, आप उसमें डाल दीजिए। तो वो देखो मैंने कल रात को इसमें डाल दिया था, फिर अभी खोला तो अभी भी उसमें क्रंच बचा है, मतलब कि वो सॉगी या वो सॉफ्ट नहीं हुई है। तो अगर आपके पास कुछ अच्छा सा डब्बा नहीं मिलता तो बच्चों के टिफिन के लिए जो डिब्बे आते हैं ना, जिसके अंदर इस तरह की रबर की रिंग आती है, आप वैसे वाले डिब्बे यूज कर सकते हैं इसके अंदर और उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। या फिर आप उसको जिपलॉक पाउच में डाल दीजिए, अच्छे से डाल के जिप बंद कर दीजिए, फिर उसे जब भी खाना है खोल के खा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं आती है। और इनकेस ऐसा लगे कि आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, तो जब आप केक बेक करने के बाद बंद करते हो ना, अवन गर्म रहता है, उस टाइम पे उसे याद से डाल दीजिए, तो गर्म अवन में वो मॉइस्चर उड़ जाएगा और आपकी जो कुकी है वापस फ्रेश हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़े से टिप्स है जो आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द मानसून सीजन, बिकॉज मानसून में ऐसा होता है कि कई लोग कुकीज बनाने का अवॉइड करते हैं बिकॉज इट गेट सॉगी या फिर इट गेट सॉफ्ट। तो ये सब आप कर सकते हो। मैं तो याद रहता है कि कुछ ड्राई ड्राई फ्रूट्स सील गए हैं, या फिर कुछ फरसान जो होता है ना नाश्ता, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो जब केक बनाने के बाद अवन ठंडा होने के टाइम पे उसमें डाल दो, वो आराम से सारा मॉइस्चर उड़ा देगा, ठीक है। क्रैकर रेसिपी, हाँ ठीक है, मैं लेके आ जाती हूँ क्रैकर की रेसिपी। हो सके तो घर पर प्रिपेयर करना अच्छा होता है। यस, घर का सब कुछ अच्छा ही होता है। आप घर पे इसे प्रिपेयर, और कितना टाइम लगा देखिए ना, हमारा लाइव शुरू हुए अभी तो आधा घंटा ही हुआ है, जिसमें आगे तो मैंने 5-7 मिनट तो बातें की, उसके बाद भी 5 मिनट से मैं बातें ही कर रही हूँ। मतलब कि हार्डली 15 मिनट लगते हैं आपको सामान लाने में, बनाने में। फ्रिज में रख दीजिए, और हमने गोले करके बनाए हैं, राइट, मतलब गोले करके रखे हुए हैं। बस आपको 1 घंटा या फिर आपका कुछ काम निपटा के अवन को ऑन कर दीजिए और डाल दीजिए, बस हो गई आपकी कुकीज रेडी, बहुत इजीली बन जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपकी कुकीज हो जाए ना, आपको जब उसमें ब्राउनिंग दिखना शुरू हो जाए, आप निकाल दीजिए। डोंट वेट कि पूरा का पूरा टॉप उसका ब्राउन हो, डोंट वेट टिल दैट टाइम। रिमूव द कुकी आउट, आपके ऐसे स्टैंड के ऊपर रखिए विद द ट्रे, ट्रे के साथ रखिए। फिर 5 से 7 मिनट तक वेट करें, जब तक आपकी कुकी जो है पकड़ने लायक ना हो जाए। अगर आप तुरंत पकड़ने जाओगे तो कुकी टूट जाएगी, क्योंकि वो गर्म है, सॉफ्ट है। लेकिन 5 से 7 मिनट तक वेट करें, फिर आपको कुकी को उठा के आपके रैक के ऊपर यहाँ पे रखना है, ताकि ये जो रैक है ना, नीचे से भी हवा देगा उससे और नीचे से भी उसे ठंडा करेगा। अगर आप उसको उसकी ट्रे में ही रखे रहोगे या फिर पार्चमेंट पेपर के ऊपर ही रखे रखोगे, तो वो सॉगी हो जाएगी, नीचे वो स्टीम चली जाएगी और वही स्टीम वापस ऊपर आके उसको सॉगी बना देगी। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। जब भी कुकीज करें तो याद से रख के छोड़ के चले मत जाना कुछ काम करने के लिए। आपको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के बाद कुकी को ट्रांसफर करना ही है आपके वायर रैक के ऊपर, और फिर उसे ठंडा हो जाने के बाद किसी भी टिफिन के डिब्बे में या फिर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप उसे स्टोर कर सकते हैं। और कुकीज की शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट 20-25 दिन होती है। मैंने 15 दिन इसलिए बोला ताकि आप उसके विदिन उसको खत्म कर सको, ठीक है। ओके, डो को आप आराम से नीचे नहीं, अगर आपको डो को स्टोर करना है ना, तो फ्रीजर में स्टोर करिए, 2-3 महीने तक कुछ नहीं होता है उसको आराम से। या फिर आप क्या कर सकते हो, डो जो हमने ये बनाए ना, उसको आप रख के फ्रीज कर दीजिए, मतलब कि बने बनाए कुकीज को फ्रीज कर दीजिए। फिर उसे जिपलॉक पाउच में सारे बंद करके रख दीजिए। मतलब जब भी आपको निकालना है आप निकालिए, ट्रे के ऊपर वापस से रखिए आपकी कुकीज को, थोड़ा सा वेट करिए, मतलब आधा घंटा जितना। फिर आपके प्रीहीट करिए ओवन को और फिर उसे डाल दीजिए, ठीक है। या फिर तुरंत भी अगर डालोगे तो फिर आपको बेकिंग टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ओके, तो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज। मैम, गुजराती रेसिपी गुजराती में खुद गुजराती रेसिपी इतनी ज्यादा नहीं बनाती। ठीक है, मैं क्रैकर की रेसिपी लेके आ जाऊंगी। ओके, सुष्मिता जी, हाउ आर यू, कैसे हो आप? अभी जुड़े क्या आप? ओके, any more question, Riyansh? Riyansh Walia, Lata Menon ji, awesome. I am also.
वो आप भी डायबिटिक पेशेंट हो, ठीक है। मैं ना वो फील्ड को टच ही नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो काफी बड़ा फील्ड है, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, प्लस मेरे घर में किसी को है नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता है कि क्या क्या तहकीकात, नॉट तहकीकात, क्या क्या एहतियात बरतनी पड़ती है, राइट। तो इसीलिए मैं उस चीज में पड़ती नहीं, मुझे किसी का ऑर्डर भी आता है तो मैं पोलाइटली उनको बोलती हूँ सॉरी मैं नहीं बनाती हूँ, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, क्योंकि सिर्फ बनाने के नाम पे बना के दे दूं और अगर उनको कुछ एडवर्स इफेक्ट हो गया तो मैं अपने आप को फिर कभी माफ नहीं कर पाती ना। इसलिए मैं कभी भी जो चीज मुझे पता नहीं है, जब जो चीज पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं उसका ऑर्डर या फिर उसका आंसर नहीं देती हूँ, ठीक है, राइट। थैंक यू मीरा जी, दैट यू फाउंड दिस सेशन वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको नया दूँ, कुछ ना कुछ आपको इजी लगे वैसा बना के दूँ, ताकि आप लोग आप उसको यूज कर सको, आपके बिजनेस में यूज कर सकते हो, आपके हैम्पर्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जस्ट एक हफ्ता भी नहीं बचा है ना, अभी तो क्या तारीख हुआ, आज 12 हुआ, बस अभी तो 5-7 दिन बचे हैं अपने राखी के लिए। तो अगर आपको अभी भी सोच रहे हैं तो आप अभी भी उसको डाल सकते हो, आपके राखी के हैम्पर्स अगर बना रहे हैं तो आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आई एम गोइंग टू वेट 1 more minute और क्वेश्चन ले लेते हैं, तब तक मैं आपको शेयर करूंगी कि ये महीना जो है ना मुझे बहुत 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 गुड न्यूज वाला है। मेरा पहली बार का ऑफलाइन क्लास हुआ, ऑनलाइन क्लास भी हुआ और वो चला पूरा 5 दिन। मैंने एक्चुअली उसे सेट किया था 4 दिन के लिए, बट 5th डे तक हमें खींचना पड़ा बिकॉज मेरा जो पोर्शन था वो मैंने, आपको पता है जैसे मैं कैसे डिटेल में सिखाती हूँ, तो बस वही हो गया कि पहले 2 दिन हमने काफी डिटेल में सिखाया, तो थोड़ा सा टाइम कम पड़ा और हमें एक दिन और एक्सटेंड करना पड़ा। तो लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे जो मेंबर है, मेरे चैनल के मेंबर्स है, उन्होंने भी ज्वाइन किया था एंड शी वाज वेरी सेटिस्फाइड एंड शी वाज वेरी हैप्पी। शी इज राइटिंग, बहुत मजा आया था मैम, बहुत कुछ सीखा आपने। यस, अभी मैं आपके क्रिएशंस का वेट कर रही हूँ। और एक मुंबई से भी जुड़े थे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन थे हमारे 3 स्टूडेंट, और मैंने 21st, 22nd और 23rd को एक और ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्कशॉप रखा है। अगर आपको किसी को देखना है कि हमने क्या बनाया था तो मेरे चैनल पे लाइव सेक्शन में 7 मिनट्स का एक वीडियो है, उसमें मैंने पूरा कवर अप किया था कि हमने इतने दिनों में क्या क्या सीखा, और सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के केक हमने बनाए, ब्यूटीफुल से केक्स हमने बनाए और हमने सभी पार्टिसिपेंट्स को वो सारे के सारे केक्स बांट दिए और बहुत मजा आया। हम लोग अभी भी वो केक्स को खा रहे हैं, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और दूसरा था कि हमारे जो चैनल मेंबर्स है वो ऑलमोस्ट अभी 7 नंबर्स तक आ गए, मतलब 7 लोगों ने हम मुझ पे ट्रस्ट करके हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है तो एक ज्वाइन बटन करके आता है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे पर्क्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो आपको नीचे लिखे हुए होंगे, आप पढ़ के देख सकते हो। और तीसरा एक गुड न्यूज ये था कि हमारे चैनल अभी 2500 की जगह पे 2650 की बड़ी फैमिली बन चुकी है, मतलब कि ऑलमोस्ट 2650 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन आप लोगों की बदौलत। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने इतना यकीन रखा है मेरे पे और जो आप लोग इतना सपोर्ट देते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई विल मेक राखी हैम्पर एंड आई विल, या श्योर श्योर, ऑनलाइन में इतनी फिनिशिंग से आइसिंग सिखा पाए, या मतलब आप मुझे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। मीनू जी आपका क्वेश्चन क्या है कि ऑनलाइन, यस, फिनिशिंग तो मैं 10 मिनट में कर लूँ, मुझे फिनिशिंग सिखाने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है। बट आपको हाँ इंस्ट्रक्शन सुनने पड़ेंगे कि मैं क्या आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली शार्प एजेस भी आ जाएंगे। यस, आपको आ जाएंगे बहुत इजीली। आप पूछ सकते हो, सिमरन जी भी है हमारे साथ यहाँ पर। ऑब्वियसली शार्प एजेस 1-2 दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, उसमें टाइम लगता है, बट यस जो चीजें मैंने बताई है कि किस तरह से उसमें ट्रिक्स और टिप्स लगाते हैं, आपको अगर ट्रिक्स और हैक्स लगाएंगे ना तो डेफिनेटली आप विद इन 15 डेज या फिर विद इन 5-10 केक्स के अंदर अंदर तो आप सीख जाओगे, ठीक। नीट एंड क्लीन वर्क और आइसिंग वाज हर डैम गुड, थैंक यू सो मच। इवन आई हैव लर्न एंड यस यू आर ट्राइंग एंड यस डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही उसको बेटर करते जाओगे। तो मैं आशा रखूंगी कि आप आपकी क्रिएशन जल्दी से शेयर करें, तो मैं मेरे कम्युनिटी पोस्ट में आपको डालूंगी ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हमारे मेंबर्स, हमारे स्टूडेंट्स कितना अच्छे से सीख रहे हैं, कितना अच्छे से उसे ग्रैस्प कर रहे हैं, ठीक है।
तो मैं ट्राई करती हूँ जितना इजी हो सके, जितना टू द पॉइंट हो सके और जितना मेरे एक्सपीरियंस से हो सके आपको सिखाऊं, ताकि आप लोगों को टू द पॉइंट माहिती मिले, मतलब कि इंफॉर्मेशन मिले। ज़्यादा बहुत मेहनत करके सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ मतलब जो चीज़ें मैंने मिस्टेक करी है वो अवॉइड करके आप सीखें, बस दैट इज़ द मोटो ऑफ माय क्लास। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बना के सिखाने की, ठीक है? Yes, yes, yes. Please try and share your creations with us. Okay. Thank you so much, everybody, for joining. Thank you so much, Meenu ji. I hope I have answered your question. Easy हो जाए अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है? कोई भी चीज को बनाने सीखने में टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आप देखिए स्विमिंग कैसा होता है, आप बुक पढ़ोगे और वीडियो देखते रहोगे तो आपको आएगा? आपको उसके अंदर पानी में डुबकी लगानी ही पड़ेगी, राइट? और डुबकी लगाने के बाद आपको थोड़ा बहुत तो छटपटाहट होगी, थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा स्टेबल होने में, बट अल्टीमेटली आप सीख जाओगे। सेम वे इट इज, इट्स ऑनलाइन है, लेकिन आप जब आपका कोच आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि हाथ ऐसे रखना है, स्टेबल रखने हैं, पैर ऐसे हिलाने हैं, तब जाके आपको स्विमिंग आती है पानी में स्टेबल होने की। सेम वे आप मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको भी आ जाएगा, ठीक है? तो आई होप मैंने आपका आंसर कर दिया होगा। जो भी डाउट है अगर बाद में भी है तो प्लीज पूछना, मैं आपको आंसर दे दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स वंस अगेन। और प्लीज आपके कुकीज वगैरह बना के शेयर कीजिए मेरे साथ, मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्रिएशंस को दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर करने में। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। कल कल नहीं, मेरा दूसरा एक वीडियो है, मैं बना के आपको शेयर करूंगी। एक्चुअली मैंने ना, अगर आपको 2 मिनट का टाइम है तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया आज। मुझे ना इसका लाइव लेके आना था, इस केक का लाइव लेके आना था, बट आई वॉज स्कैर्ड, क्योंकि ये जो शेप, ये जो डिजाइन है ना, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ये अभी तक अधूरा है, मतलब कि मैंने फिनिशिंग दे दिया है, अभी उसके ऊपर मुझे वर्क करना बाकी है। तो ये जो केक है ना, वो मैंने बनाया है राउंड केक से, मतलब कि एक गोल केक था मेरे पास, उसमें से मैंने ये वाला शेप काटा है और बहुत इजीली होता है ये। तो मुझे आज इसका लाइव लेके आना था, बट मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं आपके सामने कर पाऊंगी कि नहीं, इसलिए मैंने इसका वीडियो लगा के रखा था। उसको थोड़ा सा एडिटिंग करके मैं आपको शेयर ज़रूर करूंगी कि किस तरह से बनाया। इजी है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? ऑनलाइन क्लास के लिए है ना, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको एक नंबर डालती हूँ अभी। मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको उसका डिटेल दे दूंगी, ठीक है? बहुत सारी डिटेल्स है कि हम पर डे क्या 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 सिखाते हैं। तो आप मेरे नंबर पे मुझे हाई लिखिए, वर्कशॉप लिखिए, कुछ भी लिखिएगा, तो मैं आपको करूंगी, ठीक है? तो ये तो अभी अधूरा है केक और आपको ज्यादा दिख भी नहीं रहा होगा, इसके अंदर मैंने बहुत सारे कलर्स मिक्स किए हैं। और ये मैंने बनाया, मुझे इतनी खुशी हो रही है, ये मैंने बनाया था राउंड केक से, मतलब कि राउंड केक था, उसके ऊपर मैंने कार्विंग करके इस तरह का बटरफ्लाई बनाया है। तो मैं आपके साथ इसका वीडियो जरूर शेयर करूंगी और इसकी फोटो आज शाम को ये केक जाएगा, उसके बाद मैं शेयर करूंगी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर, मुझे इसका केक का खत्म करना है फिनिशिंग वर्क। तो फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, 1-2 दिन में ही आ जाऊंगी जल्दी से, अभी बहुत बीच में गैप नहीं लगाऊंगी। तो थैंक यू वंस अगेन एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है? यस मीनू जी, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर इट टू गेट एडिटेड। तो मेरा नंबर ले लीजिए, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, अभी आया है, तो 1 मिनट और वेट करती हूँ। किसी को नंबर चाहिए तो नंबर मैंने डाला हुआ है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे क्लास के लिए, अगर आपको लेना है तो, ठीक है? 21, 22 और 23 3 दिन का क्लास है, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर की है। तो मैंने पूरा पीडीएफ बनाया है, तो आप उसका, डोनट का मैंने ऑलरेडी डाला है लता जी, डोनट की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मतलब पूरा पहले से लाइव से सिखाया है कि किस तरह से डोनट्स बनते हैं। 3 बैच बना के दिखाए थे मैंने। आप थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे मेरे लाइव सेक्शन में तो आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपने नंबर नोट डाउन कर लिया होगा, तो प्लीज नंबर को नोट डाउन कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।